हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी सारे। सो शुरू करते हैं बिना देरी की पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। सो चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं, वापस पुराने वाले ही आए हैं, प्रेम सिंह तमांग जी, एंड ही हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? बाय द गवर्नर जी ने उन्हें ओथ दिलाई। तो गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कैपिटल क्या है सिक्किम की? तो वो है गैंगटॉक। सो सीख हमें यहाँ से सीख मिलती है ना, प्रेम फैलाने की, हर जगह प्रेम फैलाओ। ठीक है, तो ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो। और प्रेम जब की बात आती है तो हमें सबको पता है कि लक्ष्मण जी जो थे, उन जैसा एग्जाम्पल तो कोई हो नहीं सकता। उनके अपना भाई की तरफ जो प्रेम था, जो एकदम अनकंडीशनल लव था। तो इस तरह से हमें दोनों सीएम और गवर्नर जो है दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं दिल्ली की तरफ। सो दिल्ली में देखो गर्मी काफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा था। तो इन्हें पानी चाहिए था हिमाचल प्रदेश से। तो हालांकि हिमाचल प्रदेश को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में हरियाणा आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उस सप्लाई को फैसिलिटेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक तो हिमाचल प्रदेश तो पहले विलिंग था, लेकिन उसको भी बोल दिया कि आप जो है रिलीज़ करो, और साथ में हरियाणा को बोला कि आप फैसिलिटेट करो सप्लाई को। अब सब पॉलिटिक्स चल रही थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा टू सप्लाई 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू दिल्ली अमिड वाटर क्राइसिस। हिमाचल प्रदेश वॉज विलिंग बट हरियाणा हैड ऑब्जेक्शन टू इट। सो ये था, सिंपल सा मैटर है। आई होप इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। फिर आते हैं मिस्टर AP होता पे। अब ये कौन है? तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि भाई ये इस्टेब्लिश करेंगे एक डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिससे कि जितने भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। सो ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। इसमें होगा क्या? बेसिकली ये एम करेगा टू प्रोवाइड नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा शेयरिंग अक्रॉस डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। जितने भी अलग अलग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उनके बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगी, नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस होगा, जिससे कि ये फ्रॉड्स वगैरह को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो अब ये वाला जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई ताकि वो ये देख सके कि किस तरह से सेटअप करना है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा। सो उस कमेटी के हेड कौन है? तो वो है मिस्टर AP होता, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। ये पहले MD और CEO रह चुके हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जो कि पेमेंट वगैरह फैसिलिटेट करता है हमारी कंट्री में। सो इनके अंडर में वो कमेटी बनाई गई टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप दिस डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिंपल है। सो अगर AP होता तो कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई भी पेमेंट फ्रॉड नहीं होता। इस तरह से कुछ इमेजिन करके आप याद कर सकते हैं AP होता जी को। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व। अब बेसिकली दो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक तो है जयधर गुप्ता जी और एक है विजय धस्माना जी। उन्होंने क्रिएट किया है पहला बायोस्फीयर इन द टाइगर रिजर्व। किसी टाइगर रिजर्व में एक अपने आप का एक बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स वगैरह उगा दिए वहाँ के नेटिव, और पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, पूरा एक बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया। कहाँ पे किया? सो राजाजी रगाटी बायोस्फीयर में, सॉरी, राजाजी नेशनल पार्क में, और बायोस्फीयर का नाम रखा है राजाजी रगाटी बायोस्फीयर। ठीक है, उत्तराखंड में आता है राजाजी नेशनल पार्क, तो वहीं पे इन्होंने पूरा बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया। बेसिकली पेड़ वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे फिर सारे आसपास के एनिमल्स वगैरह आने लगते हैं, तो पूरा एक अच्छा सा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, जिससे बायोस्फीयर बोलता है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, सो कन्फ्यूज़ मत करना, ये बायोस्फीयर है। वो पहला है किसी टाइगर रिजर्व के अंदर, तो ये याद रखना है। सो याद कैसे रहेगा? ऐसा कुछ याद रख लेना कि राजा जी ने शेर का धड़ अलग होके धस नहीं जाए कहीं पे, इसके लिए इंश्योर किया कि बायोस्फीयर क्रिएट हो जाए बाय जयधर गुप्ता और विजय धस्माना जी। ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना सीसा, और याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड किंगडम में नए बैंक नोट्स
सर्कुलेशन में आए हैं विद द पोर्ट्रेट ऑफ किंग चार्ल्स III एंड ही इज़ ओनली सेकेंड मोनार्क टू अपीयर ऑन नोट्स। पहले कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ II और उनके बाद किंग चार्ल्स III। ठीक है, सो ऐसा बोलते हैं ना, नोट चल रहे हैं, तो चल रहे को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो चार्ल्स निकल जाएगा, चल रहे चार्ल्स, तो मिलता जुलता है। आई होप ऐसे एसोसिएट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आई नो ट्रिक्स बहुत सिली होती है मगर याद करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक है, सो बढ़ते हैं यूएनएससी की तरफ। यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम सब जानते हैं कि इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा और ग्रीस। और ये जो नॉन परमानेंट होते हैं उसमें से हर 2-2 साल में 5-5 लोग निकलते जाते हैं और नए कंट्रीज जो है इंक्लूड होती जाती हैं। ठीक है, सो ये सर्व करेंगे एज नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 2 years फ्रॉम अगले साल से, जनवरी 1, 2025 से। यूएनएससी का क्या होता है, मतलब क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड नाम में सिक्योरिटी काउंसिल आ रहा है और इसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे लिख के बताओगे नीचे। वो चेंज नहीं होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं और उनके पास वीटो पावर भी होती है। मतलब कि कोई भी डिसीजन लिया क्या है, अगर एक मेंबर ने भी इनमें से, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से एक ने भी अगर वीटो कर दिया तो वो वाला जो है डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और याद कैसे रखोगे? तो देखो, याद करना सिंपल है। सो कोई पाक आदमी है, पाक यानी साफ होता है, पाक आदमी है और उसने सोम लेके, सोम एक तरीके की ड्रिंक होती है, तो एक पाक आदमी ने ड्रिंक लेके अपने आप को डेन में बंद कर लिया अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और वहाँ पे एक पन्ना लगा लिया, उसको ग्रीस से चिपका लिया ताकि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो ये डेन वहाँ पे एक पन्ना चिपका दिया ताकि कोई अंदर ना आ पाए, ग्रीस से चिपका दिया। आई नो थोड़ा सिली है बट याद रह जाएगा इससे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर आता है वायरस ईटिंग आइस एल्गी। तो बेसिकली जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाती है। वहाँ पे मतलब जो आइस वगैरह होती है उस पर एल्गी आ जाती है, जिससे कि जो मेल्टिंग होती है वो और ज़्यादा जल्दी होने लगती है, एक्सेलरेट हो जाती है। तो अब रिसर्चर्स ने फाउंड किया है एक ऐसा वायरस जो कि इस एल्गी को खाता है। तो उससे हम ये सोच रहे हैं कि हेल्प मिल सकती है कि शायद ये एल्गल ब्लूम जो है ये ख़त्म हो और हमें हेल्प मिल जाए इस वायरस के थ्रू। ये जो आर्कटिक रीजन में जो मेल्ट हो रही है आइस, उसको कहीं ना कहीं हम स्लो डाउन कर सकें। सो सिंपल सी न्यूज़ है, वायरस ईटिंग आइस एल्गी। बढ़ते हैं आगे। H5N2 बेसिकली एक ये बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है जिससे कि पहले मौत हुई एक ह्यूमन की मैक्सिको में, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये पहले ह्यूमंस में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, मतलब इससे डेथ, अलग अलग तरीके के स्ट्रेन्स होते हैं, H5N1, H5N2। H5N1 तो जाना जाता ही है सबसे ज़्यादा डेथ्स के लिए ह्यूमंस में, लेकिन अब H5N2 से भी हुई पहली बार। और गौर करने की बात यह है कि इन इंसान का कोई भी एक्सपोजर भी नहीं था टू द पोल्ट्री या फिर और किसी एनिमल्स पे। तो इससे कहीं ना कहीं डर जताया जा रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो रहा है। सो इट रेज कंसर्न्स अबाउट द वायरस ट्रांसमिशन। एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, बेसिकली बर्ड फ्लू होता है, प्राइमरीली बर्ड को अफेक्ट करता है, उन्हीं से इंसानों में आता है। ठीक है, कोई से सब टाइप्स होते हैं जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि H5N1 है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फिर ह्यूमन इन्फेक्शंस एंड फर्टिलिटीज़। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक, रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सिंपल से सिम्टम्स हैं। ठीक है, आई होप याद रहेगा। अब आते हैं वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट पे। कौन रिलीज़ करता है? तो केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट बताते हैं भाई कितनी वेल्थ क्या है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनकी नेटवर्थ काफ़ी हाई होती है वो इंडिया में इंक्रीज़ हुए हैं बाय 12.2% 2022 से 23 में, और फाइनेंशियल वेल्थ उनकी इंक्रीज़ हुई है बाय 12.4%। इसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं वेल्थ में। और रेजिलिएंट इकोनॉमी थी इनकी, काफ़ी रॉबस्ट परफॉर्मेंस थी इक्विटी मार्केट्स की, जिसकी वजह से जो है वेल्थ में ग्रोथ देखी गई। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारी कंट्री कम हुई है, डिक्रीज टू 3.1% इन 2023
डाउन फ्रॉम 7% इन 2022। और जो ग्लोबल लेवल पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई है बाय 4.7% और पॉपुलेशन बाय 5%। सो सिंपल सा है, आई होप याद रहेगा। एंड इतना है था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।